हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का टॉपिक आप लोगों ने आज उसमें देख ही लिया होगा टाइटल में, बट आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है और वीडियोस से, क्योंकि इस टॉपिक को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके बारे में लोगों को जागरूक और अवेयर रहना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी सप्लीमेंट लेना अच्छा नहीं होता कि जैसे कोई भी बिना इन्फॉर्मेशन के सप्लीमेंट ले लिया। तो मैं आपको आज दो सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा, एक है L-कार्टिनाइन एंड एक है क्रेटिन। तो स्टार्ट करते हैं। L-कार्टिनाइन इज ए केमिकली नेचुरली फाउंड इन दी बॉडी, सो इट हेल्प्स टर्न फैट इनटू एनर्जी। इसका मतलब अपन जैसे L-कार्टिनाइन अपने शरीर के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, बट इस तो ये कम मात्रा में होता है। तो मतलब अपन L-कार्टिनाइन बाहर ऐसे सप्लीमेंट से भी लेते हैं। तो L-कार्टिनाइन से अपना फैट लॉस मतलब फैट जो होता है वो अपना एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो अपन इसका यूज़ कर पाते हैं। और L-कार्टिनाइन से कहा जाए तो दो और केमिकल फाउंड लेबो वो प्रोड्यूस होते हैं इसके, मतलब अंदर केमिकल फाउंड होते कंपाउंड होते हैं, एसिटिल एल प्रोपेनिल एंड प्रोपेनिल L-कार्टिनाइन। ये दो केमिकल फाउंड होते हैं इसके अंदर से। और L-कार्टिनाइन के कहा जाए तो मतलब शरीर के अंदर प्रोड्यूस जरूर होता है, बस उस लेवल पे नहीं होता है जी। जैसे अपन एथलीट वगैरह हैं या अपन बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो अपन को L-कार्टिनाइन की ज़रूरत होती है, जिससे अपना मतलब मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। तो ये फैट को मतलब इतनी जल्दी वो करता है कि अपन इसको एनर्जी में कन्वर्ट करते कहा जाए तो। और मैं अपने मतलब पर्सपेक्टिव से बताऊं तो इसको कैसे यूज़ करते हैं अपन, जैसे मतलब अपनी बॉडी कैसे यूज़ करती है फैट को। मतलब मैंने ये पढ़ा हुआ 7th-8th के समथिंग क्लास में, तो मेरे टीचर से बताया था जैसे अपन ने खाना खाया, खाने के बाद अब मतलब अपने शरीर को जितनी नीड थी एनर्जी की या जितना भी तो अपनी हो गई, बट उसके बाद जो अपना मतलब बचा जो अपना खाना उसको वो फैट में स्टोर करती है। और एक तरीके से आया था अपने शरीर के अंदर एक जो पोस्टमैन होते हैं वो थे, वो अपने फिर जैसे वो फैट हुआ उसको फैट कह रहा हूँ उसको ग्लूकोज क्योंकि बताऊँ वो बनते हैं उसके, तो उसके जो पैकेट होते हैं छोटे छोटे वो अपने स्टोर करती है जहाँ उसको जगह मिल जाए। जैसे किसी के वही अपन जैसे ग्लूकोज ही को फैट हो जाता बाद में कहते हैं, जो स्टोर हो जाता है फिर वो बाद में जैसे किसी के बैली पे, किसी के थाई पे, किसी के ग्लूट्स पे, ऐसे करके हर जगह स्टोर होते हैं। किसी के जैसे किसी के चेस्ट पे भी हो जाते हैं, तो ऐसे करके मान लीजिए। और तो वो फैट स्टोर हो जाते हैं। कभी उसकी और ज़रूरत पड़ी, जैसे आगे कभी अपन ने खाना नहीं खाया तो अपन को और एनर्जी ज़रूरत है, तो वहाँ से अपना वो पोस्टमैन होता है वो वहाँ से अपना फैट उठाता है और अपन को ग्लूकोज मतलब फैट इनटू अपन मैंने बताया ना इट हेल्प कन्वर्ट द बॉडी टर्न फैट इनटू एनर्जी, तो इसका यही मतलब होता है। और इसके मतलब L-कार्टिनाइन कहा जाए तो अच्छा सप्लीमेंट है फैट लॉस के लिए, बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, बहुत सारे हैं। तो प्लीज़ इसके डोजेस बहुत से मतलब समझ के लीजिए। मैंने तो यूज़ किया नहीं तो मुझे मालूम नहीं इसके डोजेस कितने लेने हैं, बट आपको कोई कोच बताए आपका या डाइटिशियन बताए, कोई भी बताए उसके हिसाब से लेना। क्योंकि ऐसे अपने मन से ही मत ले लेना कि भाई नहीं अब तो फैट लॉस करना है तो इसका ऐसे यूज़ कर लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स है इसके, तो समझ के कह रहा हूँ, संभल के लेना। और इसके प्रिकॉशंस भी हैं। प्रिकॉशंस है, देयर इज़ नॉट इनफ रिलायबल इंफॉर्मेशन टू नो इफ़ L-कार्टिनाइन इज सेफ टू यूज़ व्हेन प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग। सो प्रिकॉशंस भी देखना है इसके, क्योंकि अपन लोगों को इतना नहीं मालूम है कि गर्भवती औरत को मतलब देना चाहिए ना देना चाहिए, या मतलब जब वैसे डाइटिशियन और वो बता देते हैं अपने कोच वगैरह, तो समझ के और अच्छे से लेना। और अच्छे इसका फैट सब वो है सप्लीमेंट है ये। तो अब आगे वाले टॉपिक पे आते हैं क्रेटिन। और क्रेटिन इज़ अ पॉसिबली सेफ when taken long term doses up to 5 ग्राम डेली। और क्रेटिन इज ए नेचुरली फाउंड इन दी बॉडी, ये भी एक अंदर से ही पाया जाता है। इट ऑल्सो इन रेड मीट एंड सी फूड में पाया जाता है। तो अपन उधर से भी अपन को क्रेटिन मिलता है, बट ये अपने अंदर भी प्रोड्यूस होता है। बस जैसे मैंने कहा ना यूज टू इम्प्रूव एक्सरसाइज परफॉर्मेंस एंड मसल मास, तो इसका ये इसमें भी बड़ा रोल है।
और कहा जाए तो क्रिएटिन अच्छा सप्लीमेंट है जिसको अपनी लीन मसल वो लेना है, लीन मसल मतलब गेन करना है या मसल बूस्ट मसल करना है, बूस्ट स्ट्रेंथ करनी है। और इसको ये मतलब 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए डेली। और ये लॉन्ग टर्म में भी ले सकते हो। कोई इसका अभी तक कोई इसका वो नहीं बताया गया कि किडनी में वो होती है, स्टोन होती है या कुछ ऐसा भी, क्योंकि ये सब तो कहने की बातें हैं। अपने अभी तक डॉक्टर ने ऐसा कोई रिजल्ट नहीं बताया है कि जिससे कहा जाए कि किडनी में स्टोन होता है क्रिएटिन के लॉन्ग टर्म यूजेस लेने से। तो बस यही था क्रिएटिन के बारे में। और क्रिएटिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, अपसेट स्टमक और मसल क्रैम्प होते हैं, ये साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और प्रिकॉशंस वही था जो L-कार्टिनाइन में था। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग को मतलब कोच और डाइटिशियन की पूछ से ही देना चाहिए, ऐसे नहीं देना चाहिए। और वैसे क्रिएटिन तो मैं भी यूज़ करता हूँ, अच्छा सप्लीमेंट है, मुझे अच्छा लगता है वो। और L-कार्टिनाइन का मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया, तो फैट लॉस में ये अच्छा है कि नहीं है। बस मैंने रिसर्च की तो L-कार्टिनाइन अच्छा बताया गया उसमें। फेक सप्लीमेंट से बचिए जितना बच सके, क्योंकि फेक सप्लीमेंट कोई यूज़फुल नहीं है। और आप कोई भी थैली में दे या कोई भी किसी नाम से दो तो ऐसे नहीं लिया कीजिए। और बारकोड देख के लेना उनके। और आजकल तो ठीक है बहुत तरीके की चीज़ आ गई मसल ब्लीच में, जैसे स्कैन कीजिए और आपको मालूम पड़ जाएगा वो रियल सप्लीमेंट है या नहीं। तो ऐसे मतलब देख के लीजिए, और ऐसा नहीं कि मुंह उठाया ले लिया कोई भी सप्लीमेंट और उसके बारे में जानकारी लेके लीजिए ऐसे भी। क्योंकि अपने डाइटिशियन या कोच से पूछिए जो आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको कैसी कैसी वीडियोस चाहिए और जो गलतियाँ हों, क्योंकि मैं भी अब इसमें बिगिनर हूँ यूट्यूब पे। तो इसके बारे में मुझे ही बताइए कि मेरी क्या क्या मिस्टेक्स है, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। और भाई की नई सीरीज़ आ रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को शेयर भी कीजिए, जो दोस्तों को बहुत यूज़फुल होगी बिगिनर्स के लिए, जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। क्योंकि एक्सरसाइजेज ऐसा क्या होता है कि लोग माइंड कनेक्शन ही बना लेते, बट उनको एक्सरसाइजेज नहीं मालूम कि कौन सी फॉर्म में किया जाए और कैसे। क्योंकि अब मैं ऐसी सीरीज़ चलाऊँगा जो मेरे आपसे बहुत ही कम यूट्यूबर्स ने की होगी, विथआउट इक्विपमेंट और इक्विपमेंट दोनों के साथ मैं बताऊंगा कि वो एक्सरसाइजेज कैसे की जा सकती है। तो बहुत ही यूज़फुल होगी बिगनर्स के लिए, और आपके लिए भी होगी जो मतलब फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने। जैसे मैं तो अपने रेयर डेल्ट से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने रेयर डेल्ट शुरू से लेकर अभी तक एक भी बार ढंग से इम्प्रूव नहीं किया पाया। मैं एक्सरसाइजेस कर रहा सब कुछ, पर फिर मुझे एक्सरसाइज मालूम पड़ी। और क्या होता है कि एक्सरसाइजेज मालूम भी पड़ जाती तो अपने कोच उसको करने नहीं देते। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जाके हमारा जो कोच था उसने हमें पहले दिन डंबल नहीं उठाने दिया। उनने कही पहले अपना 7 दिन तक तुम मिक्सअप कीजिए। हमने डंबल नहीं उठाए थे 1 महीने के करीबन तक, हम एक्सरसाइज मशीनों से एक्सरसाइज करते थे। तो ऐसा कोच मिलना बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक्सरसाइजें की जाती हैं या फॉर्म उनकी, या माइंड कनेक्शन ही बनाना बहुत ज़रूरी है। अब माइंड कनेक्शन तो आज मैं पे अभी भी मैं स्टेबल नहीं हूँ माइंड कनेक्शन बनाने के मामले में जिम में। तो मैं क्या करता हूँ, हेडफोन लगाता हूँ और फिर गाना सुनता हूँ और माइंड कनेक्शन उसी पे रखता हूँ जिसको मैं एक्सरसाइजेस करता हूँ। उससे अब मेरा ग्रो भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और तो मैं कह रहा था कि चैनल को शेयर कीजिए, तो आपको और मेरी सोशल मीडिया लिंक्स हैं जहाँ जैसे इंस्टाग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वहाँ भी मैं कुछ मोटिवेशन चीज़ें या मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं वहाँ का एक्सप्लोरर या अनसीन कट सीन डाल देता हूँ जो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो उसको ही फॉलो कीजिए और ऐसे ही बने रहिए। स्टे एंड पीस, लव यू।